सुनीता, सुनीता। सुनीता, मैंने धोखा में सद कर दिया, मैं धोखा में सद कर दिया। सुनीता, तुम मेरे वचन को पूरा करो या इसी समय में कहा जंजाल रहेगा, तुमको जन्नत तरफ भेजेगा सबुरानी। बात बताइए, दिन में आप कितने खून करते हैं? दिन में मैं 1000 खून करता हूँ। आपको बात कितना खून है बताइए? ठीक है काला सरदार, एक खून के बराबर कितने रुपये लेते हैं? ये मुझे कहा करके सुनाओ। एक खून के बराबर खून करने के कत्ल करने के बाद उसका कितना पैसा लेते हैं? महारानी जी, मेरा काम मेरा कर्तव्य, मैं वही करता हूँ। सब दिन में मैं 1000 खून करता हूँ। आप खुला बताइए महारानी जी। कहा सरदारी, ये ऐसे धर्म तो राज में केवल मेरे पास एक खून है। एक खून, एक खून जो इसी। अच्छा, राजमहल के जो छोटे महारानी, अच्छा, जिसकी नाम है सती सुनीता, उसके नाम या कोई कहीं ठीक मुझे 8 बजे सुबह में चाहिए। महारानी जी, तो मेरा चला बड़ा खेला है। कहो है छोटे महारानी, ए बताइए महारानी जी, छोटे महारानी कहो है? महारानी जी, काला सरदार जी छोड़िए। महारानी जी, काला सरदार, काला सरदार जी, क्या है महाराज? ये छोटे रानी से पहले मुझे खून करो।
अरे बड़ा महारानी का ऑर्डर है जो छोटे महारानी को मारने के लिए, तो आप क्या बता रहे हैं? कला सरदार जी, ये छोटे महारानी से पहले मुझे खून करो। कला सरदार जी, आप क्या बोल रहे हैं? क्या एक क्रिया की बस में पड़ करके आप छोटे महारानी को जान की खतरे में दे दिया है। नहीं बचेगा। सुनिका, तुम जाओ, मेरे वचन को पूरा करो। सुनीता, मैंने धोखा में से कर दिया। ये कर दिया, मीरा ने मार दिया। क्षमा करना। तुम जाओ, मेरा वचन पूर्ण माफ करो। तुम जाओ सुनीता, मगर याद करना सुनीता। महारानी जी, महारानी जी, बताओ क्या तुमको कुछ खाना है? क्या पानी पीना है? किसी से मिलना है? और मैं किससे मिलूंगी? हमें जाले चला जाते हैं, लेकिन चले जाते।
महारानी जी, ये किसी को ये रात से निकालने के लिए चाहते थे तो जल्द फरमाइए, ये किसी को फांसी देने के लिए चाहते थे जल्द फरमाइए। स्वामीनाथ बताओ। सबसे पहले ये बात बताओ स्वामीनाथ कि अब सब की बंधन में से पड़ चुकी हो। हाँ महारानी जी। सुनिए स्वामीनाथ, इस संसार में दुनिया में कतो कोनो चीज की जी चीज नहीं भेल छल से अपना ये राज धर्मपुर में भेल। स्वामीनाथ क्या हुआ? सातों महारानी में सबसे छोटी महारानी जेकर नाम सती सुनीता। क्या हो गया सुनीता का? स्वामीनाथ हुआ तो कुछ नहीं, बोलो। और किस संसार में देखे कि हर माता बहन के कोई सी बालक पैदा हुए, लेकिन ये राज में सती सुनीता के बालक पैदा नहीं भैया। स्वामीनाथ काट खापट पैदा करना है। देखियो स्वामीनाथ सामने में आई के कारण सब करेलू स्वामीनाथ कि राज ने काला सरदार के हाथ से सती सुनीता के और की निघोर जंगल लाजाब निघोर जंगल में सती सुनीता के दोनों नाम कौन करे दी हमरा हाथ बजे स्वामीनाथ चाहिए।
भगवान आगे किया तेरा अरे बाबू समझता मिला मैंने बहादुर कर दिया ये बड़े मरण के साथ में धोखा में साथ कर दिया सुनीता तुम्हें ना रिकॉर्ड करेगी मांग लिया घोर जंगल तो ले जा करके कलेजी निकाल लेना कान खट्टा में है आपका कान बचा सकता है महारानी चलिए आप जाना जहाँ ले जा सकते हैं लेकिन चलिए जंगल को ले जाता हूँ
जान मेरे हाथ में। महारानी जी, अब तुमको मैं मार मार करको महारानी जी, अब तुमको जान नहीं बचेगी। नहीं काला चाचा जी, मैं कहती हूँ जंगल में हमें छोड़ दीजिए काला चाचा जी। महारानी जी, आप कहती है जो मुझे छोड़ दो तो ठीक है, तुमको मैं छोड़ देता हूं, लेकिन महारानी जी, प्रेम महारानी का क्या ऑर्डर है? तुमको मारने में मुझे 1000 रुपया इनाम है। महारानी जी, अगर तुमको मैं छोड़ देता हूं तो मुझे पैसा कौन देगा? एक सुनिए, भैया तुमको पास कुछ है कि नहीं, पहले बताइए। हमारे पास नहीं सोना है भैया, नहीं चांदी है भैया, नहीं पैसा है भैया। मैं आपको क्या दे सकती हूँ भैया, क्या दे सकती हूँ? क्या आपकी पास सोना है? नहीं भैया, चांदी है? नहीं है भैया, पैसा है? कुछ नहीं है भैया। सब कुछ नहीं है तो चल। हमारे पास तो कुछ नहीं भैया, मगर मैं अपने भाई बंधु से बोल के चाचा चाची से मैं मांग के दूंगी भैया, हमें तो छोड़ दीजिए भैया। महारानी जी, ओ
ऐसा रे महारानी जी। महारानी जी बाप का ना समझे छी क्या अरे चकरा खून क्या देवी तू कहीं देख अरे तू कौन बीच में आ गया अरे झेल करने के तोरा लेल कानून नहीं है। ओ तू तारा बैन का अंदर में हम भेज देंगे तो फिर कथी रे अरे कतौ पैसा लेबे कतौ पैसा लेबे बोल कतौ पैसा लेबे सुनो तू शरीफ आदमी है हमरा देखल नहीं गेले रहल नहीं गेले तब हम एलियो। अच्छा तू ठीक है आ जा सार कहाँ साले हराम। फिर सार तू जी अरे सुनो ये बच्चों पैसा रुक ले अरे पहले सुन लो क्या बात है तू आ गया तो ठीक आ गया नहीं देवे पैसा का खाना खेले चल नहीं देगा पैसा तो ना। जान नहीं बचेगा। साला न दन अनकर कमे हाथ भेटे तो ओतक लोग कथी ले उठ के आवे छी हम अपने चल लेबे छोड़ न तू पैसा ले अच्छा ककरो मार दे। अरे सुनो न तू दलाल है कि बेकार है। हमें चाहबो तो खनियो सार हम सब की करना बंद कर दे मंत्री के मंत्री कानून का अधीन में रह सुनो महारानी जी चलो सेंटर में। बोले महारानी जी बोली तुमको पास नहीं है तो एक काम करो महारानी जी बोली इतना बड़ा समाज है इस समाज में जा करके पहले तू भीख मांग समझ गया। अगर तुमको भीख मिल गया तो ठीक है अगर नहीं मिला तो तुम्हारे चार महाराज नहीं बचेगा। मैं भैया ठीक है कोशिश करती हूँ भैया मैं दबे के सब लाठी में दूँ भैया तब तो हमें छोड़ दीजिएगा भैया। तो ठीक है तुमको मैंने 10 मिनट को फुर्सत दिया हूँ अगर 10 मिनट को अंदर में भीख मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तब मेरा नाम वही सरदार है जो मनुष्य को मैं खान करता हूँ। तुम्हारे जान नहीं बचेगा महाराज जाओ। ठीक है भैया आप झुकी के परिणम
अब बड़ मनो ये खुशी गई दीदी अब धर्मपुरा संसार में समाज में ने बातरी बाजत लेकिन हे बहन लेकिन आज की मंगल के दिन थी या मंगलवार के दिन या कि मंगल उठे चाह लेकिन या रीता से पूजा करे की देर भगे लेकिन मारी ना की विदा की भूल ला के नहीं और ये भाई साहब है शंकर खंड की तरफ से पूरे के सबसे ज्यादा फरमेलक हमारे पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रगुजार है और साथ में एक कोटेशन भी दिया है कि पग पवित्र तीर्थ गमना कर पवित्र का छुदान मुख पवित्र हो है भजने सीताराम लेकिन मारे की पता नहीं देखे कि भगवान हेलो आब बड़ा करी या लगलो मरने दाता है रसीलाल यादव जी। रसीलाल यादव जी सती सुनीता की जान बचाने के लिए यानी काला सरदार से छुड़वाने के लिए पूरे 51 रुपया दिए हैं और तमाम माता बहन मिल करके सती सुनीता की जान बचाने के लिए 10, 5, 20 करके सभी माताओं ने इनके जान के रक्षा के लिए दान दिए हैं।
कहते हैं पद पवित्र तीरथ बचना, कर पवित्र कुछ दान, मुख पवित्र जब होते हैं भजने सीताराम। तो ये दान देने वाले दाता की, उनकर माता पिता की। चलो इधर, हमें कथी ले जाओ उधर? अरे इधर आओ। क्या तू भोर हुआ नहीं बैठ ना? चुनकी उखाड़ ले तो सबका माता बहन बड़ी खिसिया से बड़ा। ठीक है। ये बताओ जो तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? जमीन से कन्या ऊपर। अच्छा। आसमान से कन्या नीचा। अच्छा। जानता है? जमीन से ऊपर, जमीन से थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, आसमान से थोड़ा नीचा, आसमान से नीचा। अब बीच में है नेपाल भारत का एक किला। अरे नेपाल भारत का किला नहीं से बॉर्डर पर बना है। बीच में है एक किला। अच्छा। अब मेरा नाम जानता है? क्या नाम है? कटका पिला। क्या? कटका पिला। कुत्ता रे, काटेंगे साले तो भीख नहीं चलेगा, तू स्वयं मर जाएगा। ओ कुत्ता, कुत्ता का हाल है तो कुत्ता का। अच्छा लगा तो फिर कल से ये खेल करना साला। मैं दो काम करता हूँ। क्या क्या? एक काम तो ये हुआ। अच्छा। मेरा काम है दो ठो, बताइए ना फटाफट। अरे एक ठो मैं काम करता हूँ, सब मनुष्य को खून करके इलाज पाता हूँ। अच्छा। एक काम मैं ये करता हूँ, लक्षण भाग तकदीर कर्म भी देखता है। हाँ, एक चीज देखता हूँ, जरा हाथ दिखला जो तुम्हारा हाथ में पैसा थे तो निकल नहीं चाहिए। अरे ये हाथ निकालो, ये हाथ दंडात का होता है। पूरे हाथ है में पैसा रहता है। चला पैसा उधर देखो, हाथ दिखा, हाथ नहीं दिखाते हैं। बरू तू की ले भी हमारा से भूल नहीं बोले हाथ दिखाओ। असली तुमको मैं घर कहाँ है उसने क्या में बताइएगा। यह हाथ दिखा ली। अरे थूक नहीं खा दिए। नत्य मना की करे थे देखे थे। तुमको जो रेखा है कभी बाप जन्म नहीं देखा है। अरे बहन तो क्या बनता है रे? दूसरा भाषा है, हम लोग का नेपाल का भाषा है। ये रेखा जो है चलता है इधर से इधर गया। दारू पीना चाहिए। तुम्हारा घर सिंहा पड़ता है रे, तब वो इससे फिर क्या दिक्कत है? तुमको नाम है दो ठो। क्या? एक ठो नाम है रेशमलाल चौधरी। अच्छा। और सार एक ठो नाम है तुमको दर्शन का यूट्यूब का। दर्शन ठीक है। तुमको दूठो बहुरिया है रे। एक तो मोड़ के लेके अरे उसमें दूठो है, तब करवे एक है हसीन है। अरे उसमें बता रहा है तो बच्चे तो सब दिन दूचा है करते रहे। हाँ, क्या तुमको जड़ी लेना है? जड़ी दही कैसे दही। शाबाश बहादुर। बहादुर किसको बोलता है? बहादुर। हाँ? हमारे नेपाल का फेमस आदमी है बहादुर। नेपाल को जो भारत में जाकर के सैनिक अपनी कलेजा के बल से युद्ध करता है। कहाँ? अरे बताया जो पाकिस्तान बॉर्डर पर। असली साधु है रे। साधु नमस्कार, साधु नमस्कार। कौन साधु? जी सारहू सारहू। सारहू किसको बोलता है? सारहू न बुझे छी अखन तक नहीं। तोहर ससुराल कतऽ छौ? तोहर ससुराल छौ कतऽ? हमको मालूम नहीं है। हमरा मालूम है। कहाँ है?
नहीं कहू छोड़ी सारही ककरा के कैसे बुझले अच्छा जेना एना से अपना के दोनों भाई छिए दोनों भाई हुआ अब ओना से डाले दोनों बहन इधर दोनों भाई उधर दोनों बहन उधर दोनों बहन हाँ अच्छा जना की जेठकी से तोरा भा गेलो हमको हाँ नहीं जेठकी हमरा से भेलो अच्छा आ छोटकी तोरा से भेलो एक नंबर तुमको हाँ आ दूसरा नंबर हमको ओकरा बजना भुकेना रहे से तोरा बेचियो नमस्कार तोहर ससुर हमारा अरे देखो हमको ससुर तुमको तार कैसे हुआ नहीं हुआ नहीं मान लीजिए हमारा ससुर और आपका ससुर हमको हाँ अच्छा दोनों भाई एक जगह और उसका पिताजी अच्छा और हमारा पिताजी अच्छा एक जगह तो मान लीजिए उसके लड़की से शादी हो गया हमको अच्छा तोरा ससुर से हमको ससुर से ओकरा लड़की से बोला नहीं सरकार ये नमस्कार कर नमस्कार कहिए महारानी जी मैं भीख धूप मांगकर मैं आपके लिए पैसे लाई हूँ भैया, अब तो हमें छोड़ दीजिए। तो ठीक है महारानी जी, कितने पैसे लाए हैं? भैया मैं वहीं पे रख दे रही हूँ भैया, आप देख लीजिए भैया। तो ठीक है, कितना पैसा लाया है आज तो पहले निकालो। अच्छा देखिए भैया, इतना पैसा लाए हूँ भैया। अरे पैसा तो लाए हैं, आपके चलते नहीं पहले उसमें से निकाल करके पहले हाथ में लाइए, तब तक तुमको जान बचेगा, नहीं तो खत्म। चला निकालो, पैसा नहीं लिया है भैया। चलो महाराज जी, तो पैसा नहीं भैया, देखिए आप ही के पैसा है भैया, सिर्फ उसको। अरे वो नहीं होगा, पैसा लीजिए, लो। अब तू दूसरे का दे दिया तो मैं आओ महारानी जी, कितना पैसा है? तुम्हारा हाथ में जो पैसा रखा था, देखो तुम सब पैसा चोरा लिया है, निकालो पैसा, आज निकालो। खाली पैसे धार लेना। देखिए ठहरिए महारानी जी, इसमें दलाल है, निकालो पैसा। कहाँ कोई देने वाला है? हाँ जल्दी करो भैया, कभी लौट के नहीं आऊंगी राजनीत भैया, मैं इधर ही चली जाऊंगी, इसी कमर में रहूंगी। महारानी जी सुनिए, मैं जो कर रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। टका से पूछे से हमारा फिर लगता है, और ये दादा है नकली लखनपट्टी का रहने वाले। अच्छा सुल्तान दादा थी। अच्छा यानी उन साहब ने
यदि सती सुनीता की जान बचाने के लिए 51 रुपया दिए हैं। अच्छा रोह न देता वो तो डबल टका कमा के दे दो। और यह भाई साहब है जो गुप्त दान में पूरे 500 रुपया दिया है। पकड़िए कौन है 500 रुपया? ये है ना रे खत्म होगा पैसा निकालो। आप ही ले ले आप 50 टका ला लिया 10 पीछे फिरा। सुनिए महारानी जी। बोलिए कला सरदार जी। ठीक है तुम्हारा मांगनी मैं खाया हूँ महारानी जी, लेकिन मैं आपको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन महारानी जी एक शर्त है। बोलिए क्या शर्त है? शर्त ये है महारानी जी, अगर तुमको मैं छोड़ देता हूँ, अगर बड़े महारानी को पता चलेगा जो काला सरदार ने छोड़ दिया है तो मुझ पर कितना आफत है महारानी जी। नहीं कला सरदार जी, मैं इसी जंगल में चली जाऊंगी, मैं कभी लौट के नहीं जाऊंगी उस रास्ते। एक काम करो महारानी जी, एक रात छोड़कर दूसरे रात चले जाओ। लेकिन महारानी जी भीख धूख मांग करके गुजर करना, लेकिन धर्मपुर नहीं गए। अगर धर्मपुर को मालूम हो गया जो छोटे महारानी गया है कला सरदार है तुम्हारा जीभ में काट नहीं आऊंगी कभी लौट के। कला सरदार जी
नगर में हमार शादी भे तैया से राजा धर्मपाल के अरे सब दिन हम फूल पहुँचावे छी। आई बहुत देर भे गेल देखी मिलकन के पहले भेंट करम आ तकर बाद अपन नगर जाम। गे मालिक तोर इंतजार करत करत हमरो के सब बहन भूखले बैसिए में छिए। कारण की छले जते देर कर ले तुझसे पहले बता। अरे सुन बैठी अरे देर भे गेले आई फूलो दाना अनलू हल्ला फूल न लावली कहाँ जान फूल गए बाजार कसुनिया करे कहना रहियो हमरे को परब करना चाहिए। देखी जो जब तक भगवान के पूजा पाठ नहीं करबे तब तक अपना अंजल नहीं करबे। अरे सुन बैठी अरे बेर भाग ले ना अहाँ ऑर्डर देबे तो हम जाके तुरंत जगह तुरंत चल लेबे। तोरा बेर भए गेलै हाँ लावली नहीं ना ना फूल नहीं आनली सुन ना कहाँ आनली फूल नहीं सही में सही टाइम में फूल ला बिक नहीं लाती। अरे सुनो कहते अरे मैं जैसे भूत पड़े थे हम दोगले जो तुरंत चले जाएगा 3 दिन में लाखे ना। हाँ हम तुरंत दोगला बच्चे हम पूजा करम यदि 1 मिनट टाइम गाड़ी पर हाँ तो ठीक है 1 मिनट में चला दे सुनिए यदि 1 मिनट टाइम गाड़ी पछाड़ी भाग गेलो हाँ तो ई बुझले हम जब तक परब और माता गिरजा के पूजा नहीं करबे तब तक हम जल नहीं करे। ठीक है मैं जल्दी जो जल्दी या हम तुरंत चले जाते। अरे खड़ो देखियो अब देखिए अपना अरे अपना फूल बाग में अरे फूल छीन के आइन के मिलकन के देवे देखिए नहीं देरी लगेगी ना तारा मार दो क्या एक खातिर देख के फूल दे देवे अपना घर चल देवे बाबा टंग लेवे। अरे 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 रास्ता चल जबे ना उन्होंने गुरबा है ये चल जबे हाँ बे भागा ले ये जेब हाँ बे अपना फूले
भगवान आज 12 वर्ष बीत गए रास्ते से अरे सब दिन हम जाए रास्ते से गोबरगढ़ा के फुलवाड़ी थी गोबरगढ़ा के तेरा 7 दिन जाए 12 बरस बीत गए एहन अंतिम का कहियो देखना सुनो भगवान अरे डर की गाछी एहन बेसी मोटो नहीं है अरे अंगुली से पातर गाछी है भगवान अरे टांग आब के मातर गोबरगढ़ हम देखते रास्ता रोक दिल अरे भगवान बचा दिल तो कपारे हमारे भूल देती अरे तू क्या छ अरे कोनो तू देवता छ कि कोनो मनुष्य छ तो हमरा कुछ कह के सुनाब किया रास्ते से हम सब दिन जाए खातिर तो हमारे को पेड़ा रोकल तू बतावा तू क्या छ न तो हमार पेड़ा तू छोड़ देख मानी तू हमारे देश से अलग रहा यदि हमरा तू दिन गिरवा तोरा वंश में न कोई रहा था सुना मालिन हमर किगार प्रिय राज धर्मपुर हमर पिताजी के नाम लगे राजा धर्मपाल माता के नाम लगे सती सुनीता देख मालिन एक समय में हमर जन्म भेल पकवाइना पे छोटा सोतली माइल लालपुरी उठा के ले जाके गोबरगढ़ा में के गाड़ दलक सेना ए गोबरगढ़ा में से हम एक पौड़ के गाछ ला के पैदा भेल छी मालिन से तू इतनी से जा राज धर्मपुर तुमर पिताजी से कह दिया पिताजी माता से कहत माता अब के बरगाछी के पले एक तोड़ के गाला लगात तन छोड़ के मनुष्य तन में आप माता भगवान अरे हम कभी कोनो भूत पड़े छी अरे ये बालक किया की कैसे देख माले हमारे घर पर ये धर्मपुर नगर पिताजी के नाम राजा धर्मपाल हमारा नाम फूल कुमार अरे हमारे जन्म भेल पप्पाई घर पे माले सातों का सोतरी मैं भगवान अरे लायर पुरानी उठा के गोबरगढ़ अरे चोर मार के एक छाती में डाकर मैच डाकर गोबर डाकर तोड़ दिल मालिन अरे तू झांसा घुस के तू जा मालिन अरे माता सुनी तो अरे झांसा घुस के जा तू हमरा धर्मपुर हमरा पिता की कहिए अरे पिता अरे एक पले चोर के माता के बाद एक पले चोर की सुनीता की अरे गला लगा तो ब्रिज तन छूट के मनुष्य बना अरे ये हमारा मेंटेन के नाम लिए सुनीता और राजा राजा तो धर्मपाल नहीं घर में अरे पाल कहाँ गिरने के राजा के
ना अपन बेटा के ना समझ के दैती राजा से हम मिलता राजा के कहा मलकंठ के फूलों तो आने दे वो मेरा व्याकुल मधु बिना कायल बिना बचा राजा व्याकुल पुत्र बिना खुद जाने भगवान। अरे मैंने व्याकुल ये भंवरा फूल बिना मैंने राजा पुत्र बिना अरे 14 कुछ के राजपाल बेटा खातिर में दुनिया में कुछ नहीं है। हे बेटा अरे हमारा घर में अरे धिया पुता को बुखार ले गए रहू कैसे अरे बुखार ले गए अरे फूल तोड़े लेने के लिए आपस भाग चले गए हमारा राजा साहब का राजा साहब के भेंट करो भाषण सब बुझे अहिना तू ज्यादा फूल लाके टाइम लग जाए तो 12 रंग के बहाना लगावे अरे मेरे के सुनी ने सुनबे ना तू फूल लेके ये ठीक नहीं है से बोलो कि फूल तो नहीं है लिए हां कने राजा साहब को भेंट करबे तुरंत जा दिए चल अब सुन पहले बात सुन पूरा कतो पढ़ना ले अरे मिलकन पढ़ने लिए फूल तोड़े ले दिन कौन सी दिन बड़ी नीचे बर्फ से लगा बड़ी बढ़िया गए सुनी ना के पहले बात पूछा दे कर गए फूल की कारण से नहीं लावले से कहता फूल तो नहीं आल जे मिलकन राजा साहब को भेंट करबे गए की पूछिस पर फूल नहीं लावे के कारण तोर किछु से पहले बता ना हमरा जो सही में ही बात भेले कोनो बात भेले हमने बतेली हे भगवान अरे बेटा हमर कोनो गलती नहीं अरे तू कभी हमरा पिताजी की गई पिता हमर माता की कृष्ण भगवान अरे इन बात से पेड़ के लिए तेरा पिताजी का तगड़ियो और माताजी को वाला पकड़ लिया अब देख के चित्त हो जाइए भगवान क्या मालिक देखिए अब हाथ से ज्यादा गा रहा हूँ जे दावा चुका दवा जब तबे तू बतेबी अरे बकरो को बाप करे से बचोई चले गे ओना नहीं मानते या बुझाई दे हमरा वो लीला देखबो पर रंग बदलाबो पर ना
जल्दी बता। कान पकड़ के मिल गए कहली तो कहले नाम का दीजिए गए कान पकड़ लो छुट्टी ने दो गालन किए हाँ सही से बता की बात भेलो। हम कह देंगे हाँ कह धप सुना। अजी मिल गए हाँ अपना रास्ते से देखेंगे सब दिन अपना गोबर गढ़ा देना हाँ आज की बेले काम देते छिए अच्छा वो रास्ता हमरा को रोक देला ये बार के गाछी अंगुरी सन पातर से मिल गए हाँ वो रास्ता रोक देलो हम तो भगवान अरे कथी से नहीं से भूल के पड़े छे वो की कहे छे देख मालिन अरे हमारे घर पर ये धर्मपुर नगर पिता के नाम राजा धर्मपाल माता का नाम सती सुनैता अरे हमारे जन्म भेल पकवान नार पे हमारे नाम थी राजा फुलकुमार इस सातों रानी में संतरी मैंने हमारा माता जी लायर पुरानी शहीद उठा के अरे छीटा में लगे वही गोबरगढ़ हम एक था बैठ एक छाती चोर मैल के अच्छा तोर कहानी बुझ गेलिए आप। वो की कहते ऐसा तू जो लौटते हमार पिता के कह दिए अरे पिता हर माता की कहत एक पले पैर की गला लगत सती सुनी तो माता जी गए तो मनुष्य कौन बन जा सुन तोर सब कहानी बुझ गेलिए आप। तू ई बात जे बजे छी तू बहाना लगाबे छी झूठे फूसे से कोनो बात का बहाना नहीं सुन तो ए सब दिन तू ए गोबर गढ़ा के रास्ता तक जाए छे हाँ अपन फूल के बगान में फूल तोड़ के तू सब ने टाइम पर पोगावे छे हाँ लेकिन आज तोरा गोबर गढ़ा से एकटा बड़ गाछी तोरा रास्ता के रोक देलको हाँ रोक दे और रास्ता से ऊपर के गाछी तोरा मनुष्य के बारे में बात करके कहे हमर घर फलना जगह पर हाँ बजे छी ठीके छे बजे छे कोनो बात ना ओना तो कहला जे मारे लो आया लगे मत छे ए गाछ के तू अखनी क ई बजे छे हम सामने में सुनबे तब न बुझबा हम ई नहीं बजते इने बजता वो तो गाछ छे ना वो गोबरगढ़ हम छे ना है वही गाछ के बजा नहीं मिलते नहीं बजते तो न दई तो तई छे मतलब यहाँ टका से बजे तो सर ने बजे हाँ ई 20 पीटीएम छे वो गोबरगढ़ हाँ एकटा बात तोरा शॉर्टकट में कहबा ई जे बात तू बजे छी ना ई सब फकटिया बात छियै बुझली तोरा आइ समझे को ततबे कहबी तू आ ततबे करबी आ वैसे फाजिल जे करबी तो तू गरम नहीं करबी ई बात तू जे देखली जे बुझली जे सुनली हाँ ई ऐठनी हमरा ले बजली ना ई हमरे डाले बजली ऐठनी से बाइक ज्यादा ई बात दोसर काम चल गेलो ए टोल में नहीं कह सके छी आई टोल में ई पूरा रात के बात कुछ लाग कोना गेले तू कान पर कबे नहीं तो पगलू नहीं को नहीं कहबी नहीं रात भर में पकड़ू ई बात तू खबर नहीं करे हाँ ले चल निकल ए में लगावा ऊपर में ट्रेन में चल निकल अनुमत गुड़ फांसी दे दे ओनो माता गुड़ दे ओनो माता पश्चिम माता गए पश्चिम माता गुड़ लगे हां जल्दी ले जो सुन कही छियो ई बात के कह लगे नहीं ई सही बात छै के एक समय की याद करे छो जे सही में ओइ 100 दिन के जे जन्मले बेटा हाँ ओकरे जाके गोबर गढ़ा में गारली ई मालिन जे बात कल के सच्चे बात कर नहीं गे ऐसा कब कहता गारला तो तोही ने गेल रही गारल तो हम गेल अगर मला तू फ्रेम में रख देना रही सुन न गे ककरो कान खबर न सुनन चाहिए को बुझाना चाहिए अबे तो उची बड़ खेलल ई बात सही बात छिए सही में ऊपर के गाछ लाके पैदा भेल लेते अच्छा एकर कारण एकटा छै सबसे पहले कुल्हड़िया के मंगा एगे वही ना अठदाम भागवत करबो हम करले डरना चाहिए हमरा बहुत बार फिकर का काम करबे करे छे बहुत बात है सखी साहब से पहले कुल्हड़िया के मंगा अच्छा ठीक है जब तक बर के गाछ का काट के हटेबे ना तब तक ई काल ने अपना दो ने बांध रहते ने बोखरी बटे सरकार बैठा में गांव में शहर में पूरे एरिया छिए यो ए तोरा चलो जल्दी से हाजिर भे जाइयो
सुना कुरेरिया सलाम सलाम। हेलो एक तो बात बताबे कुरेरिया कि तू सब दिन पे काम करे छे, गाछ वृक्ष काटे छे, गाछी और काटे वाला तो काम छे। हम तो गरीब के धियापुता छिए। जरना भांगना गाछ काटना सर सुन लिया ना, हम गरीब के धियापुता। सही बात। हाँ चाचा धियापुता आप करवे छिए, हमरा तो गाछ काटना है एकदम। हाँ लोग का मजदूरी करना है। हाँ। हाँ हमर तो स्वाभाविक छे। टाइम पर हमरो काम करना है। हाँ अपने का कौन सरकार के जरूरी पड़ गए? हाँ कुरेरिया देखियो जरूरी पड़ले तै लागे अहाँ के बोला पड़ले राज ए कौन जरूरी पड़ गए अपने बचो? बस कनेटा का बड़का जरूरी जो में छे। अहाँ के लिए तो 2 मिनट के खेला तो हम तो तैयार छी, अहाँ के राज में छी, अहाँ के दाना पानी खाई छी। ठीक है। हाँ हमरा तो जहाँ करे पड़ता अपने कहबे सा के जानते। एक के बात पता कुरेरिया हाँ जहाँ एक दिन के कते रोज या है तो हमार हाँ हमर तो 2 किलो खाई छिए। 2 किलो खाई छी। हाँ आ की कहे छे जो 2 किलो खाई छे कि चाउर खाई छे? 2 किलो किलो भात खा के चावल खा के कौन किलो खाई छे? गोलका वाला कोइटा आवे छे, एकटा चक्कर का एकटा आवे छे। वो गोल का चक्कर का खाए वाला किलो नहीं, ओला के जिनिस तोड़ के 2 किलो खाई छी। ए अच्छा 2 हाँ। किलो तो आ 1000 टका ले छी। 1000 टका ले छे। एक काम करू न तो हाँ अहाँ के 10,000 टका दै छी 10,000 तो अहाँ के धिया पुता 1 महीना तक छोड़ ले छी मिलकर। हाँ हमरा तो गांव में खा के तो हमारे पूरा 1 महीना तक अच्छा काम कौन छी हम करे छिए? काम तो कुरेरिया काम ना तो अहाँ के खुशी से बुझियो तो हो सुबह खदगद कसबे गदगद उठबे। अच्छा जल्दी बता दियो। केतना के बेसी भीड़ काम नहीं देब। अच्छा ना अपनी से अपन गोबर गरा पर ये छको हाँ अपन गोबर का राजे में अपने राज में छे तो परेशान। हाँ गोबर गरा में एक बर के गाछी अपने राज में बर के गाछी कितना होम जाप छिए हम लोग सहल छिए सब सखी होम के पड़े छे पर क की के जे प्लास गाछी क की सब के पड़े छे। ए तो उ बर काटे गेले होम मने पड़े छे। और की बात भेल यहाँ के कते ले भाई गेले बीच का अपने पातर के छे अपने टा के छे तो हमरा 5,000 ये 10,000 देबे हम नहीं काटो क्या सुनो हम तुम हिंदू तेसर बर वैष्णव आदमी सब हमरो से अरे सुनो ना पहले हमरा कहियो हम बर अपनी पर नहीं काटो हम दूर लगे छी। सुनो हमार रात के नमक खाई छी कि नहीं खाई छी? हमार रात के नमक खाई छी अहाँ हमारा आदेश से अहाँ के काम जेठ से करे ले पड़त। लेकिन हे सुनो हम गोर लगे छी हमरा दोसर गाछ चलू भगवान हमरा अहाँ गोर लागू बिनती लागू हम ओइ गाछ के काट देबे लेकिन बर पीपर छोड़ सुनू हम हिंदू छिए ना। हाँ आइ हमार जान भाग होम करे कोन लगी छै? तो डायर तोड़ के आइन दे छी। नहीं हमरा डर के जरूरी है ना से कोनो एक दिन ना करे पड़ता है। 1 महीना लगातार चलते हम जाबियो गाछ से काटे दे लागो गाछे रहते फिर दौड़ दौड़ के कते काटल जेबे यार ओ जो चट्टे काट के आ चट्टे याम जते जल्दी तते जल्दी आके तनखा मिलते। से तो ठीके कहलिए। जाओ आप तो गरीब छिए हम तो आप करबे की खैर कते कहलिए पैसा 10,000 और लबाए 10,000 और लबाए ओहि में से 1,000 कमा दियो तो हमरा देसी भाई के 5 मिनट गाड़ी हाँ 5 बना दे 15 कहला 15 नहीं रखने में नहीं हमरा 8 दियो। आय अहाँ बकनर छियै कतो ओते कहाँ के पैसे न देने तब बकनर दुका बात करे छियै। अहाँ जे कहै छी घटा दियो तो घटबे न करतै। 15,000 अहाँ के 5,000 बेसी भए गेल। एक में 15 बेसी हाँ 2 महीना हम चल देबे। अना उना के काट के चलेबे ना। हाँ हम लोग 3 जात छै बुझलिए ना। हाँ पाँचो करे 15,000 भेल। हाँ नहीं तो दूसरा और सेव 2 महीना खर्चा अहाँ के जाओ जब जल्दी लेकिन यहाँ अच्छा गोबर गढ़े में छे ना। हाँ जाओ बड़ के गाछ छियै जाओ। जा पड़ता संगे। नहीं 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 हम तो देखना छिए देखना ए राज में छिए ओते जाय आबै छे तो अच्छा ठीक है अब की करबे तो हमरा तो जा पड़ते काटी गेले ले रे भैया रे अब हम करबो की हमरा तो आप तोरा दे देता है अरे हितिया कुड़ानिया
जय श्री राम। यहाँ छी हाँ राजा धर्मपाल के गोबर गधा बोर के गाछी नजर पड़ गया। देखियो केहन पागल सब है, इतने टा गाछ के काट के ओकरा कोन फायदा। अपनो दुश्मनी है की छै खैर कुछ और रानी के छिए मामला हमरा ऐसे कोन लेना देना। हमरा काट देबै पानि खुनि दै छियै, हमरा ठीक है 10,000 के जरूरी छै लेबै चल देबै अपना घर पर। जय श्री राम। गाछ तो बड़ नीक देख रहा छी, बड़ी फोड़गर लेकिन काटे वाला नहीं छै। अच्छा ठीक छै। गाछ तो छै तो गोबरे में। अच्छा ठीक है तो पहले शांति है। हे यही जब जमाने वाला हमारे में कोई दोष नहीं, लेकिन एक गरीब भाव के हम तोरा काट रहा छिया। हमार गलती सब क्षमा करिया। हाँ और गाछ में जे भी चिड़ै चुनमुनी हेते सब कुछ उड़ी जी। हाँ आई गाछ के काट रहा छिए, हमर जैसे दोष नहीं लगना चाहिए। जय श्री भैया तू हमर देश से अलग से बात कर। यदि हमरा देह में तू भीरवा तो तोरा वंशावली में ककरो नहीं रह जब जिंदा। हमर घर प्रियराज धर्मपुर, पिताजी के नाम लगे राजा धर्मपाल, माता के नाम लगे है सती सुनीता। देख कुररिया भैया एक समय में हम जल में बेल पकवा इनार पे छोटा सतली मैंने शहर पुणे उठा के ले जाके गोबर ग्राम में के घर दिलक। गोबर ग्राम से एक बार के गाछ ला के पैदा बेलती कुररिया भैया सीने टूटने से चल जा राज धर्मपुर। पिताजी से किया, पिताजी माताजी से गात, माताजी आब के एक पले तोड़ के गाला लगात। तन छोड़ के मनुष्य तन
सुनाई दिया। राजा धर्मपाल का पुत्र होने वाला नहीं। बस एक पुत्र हुआ। कहा तो ये बोलता है बार की गाछी कुठारिया। मैं राजा धर्मपाल का बेटा हूँ। मेरा जन्म हुआ पकवा इनार पर, माता की नाम रानी सुनीता। राजा कुरारिया जो हमारे सब माता लाल पुरन उठा करके गोबर गड्ढा में गाड़ दिया। मैंने बरगाछी से पैदा लिया हूँ। कुरारिया जा करके तो हमारे पिता को कहना, पिता माता जी की खेगी। माता जी आकर के एक पल तोड़ करके गला लगाएगी, बिरिस्तान छोड़ करके मनुष्य बढ़ेगा। उधरिया तुम क्या किया मैं भगवान। मैं तो देखता हूँ जो राजा घर से निकल करके पागल बन गया, सुनीता को कला सरदार निगो जंगल कहाँ ले गया, मार दिया उसे। मैं किसके बताऊं ये कलंक मैं कहाँ मिटाऊं, कहाँ मिटाऊं। एक कर्म के लिखा भगवान
मुझसे गलती हो गया सुनीता। उधर कुछ नहीं मैं कौन सा जंगल जाऊंगा, मुझे जो न मार के मिलेगा मुझे, ये दोस्त मैं कहा सकता हूँ। भगवान मैं कौन सा जंगल जाऊंगा, भगवान न मालिक मिलेगा न बेटा वर्गा से मिलेगा। जगत को न बोना
मैंने देखता हूँ एक पागल का। तुम कौन है? इसी भयंकर जंगल में आया है, तुम कौन है? बोलो तुम कौन है? इससे भयंकर जंगल में आकर के तुम मालिक कौन सा मालिक है? कहा रहती, क्या नाम है बताओ? मालिक दाने प्रभु मालिक आप पागल बन गया मालिक। नहीं, आपका लिए भगवान ने सब कुछ हटा है, सब कुछ तैयारी है। कहा था भाई तू बोलो क्या नाम है? मालिक बोलो। मैं आपका नगरी का रहने वाली, मेरा नाम एक पुरारिया है, मैं गरीब करता। अच्छा, मैं गाछ काट काट करके बाल बच्चा को मैं गुजर करता हूँ, अपने जीवन को मैं बिताता हूँ। एक समय ऐसा हुआ, आपका छबो रानी। क्या हुआ छबो रानी का? महाराज कुल्हाड़िया क्या हुआ छबो रानी का? सुनिए महाराज, जो मैं कह रहा हूँ, छबो रानी और जोड़ी का मंत्री मुझे बुला करके लाया, मुझे आदेश दिया, कुल्हाड़िया जा तो हमारे गोबरगा धाम में एक बार की दादी है, उसे काट करके ले आएंगे। मैं कितना इनकार किया, मुझे पैसा दे करके, मैं घर का गरीब का बेटा हूँ, मैं सोच करके कि मेरा बाल बच्चा खाएगी। मैंने गया गोबरगा धाम में, तो बार की गाछी को जो मैं शुरू किया, मैंने काटने के लिए, तो मालिक बार की गाछी बोलता है कि कुल्हाड़िया तू मेरे शरीर में मत भिड़ो, मैं राजा थल में पाल का बेटा हूँ। माता की नाम रानी सुनीता, मेरा जन्म हुआ पकवाई नाथ पर, छबो सोचनी माए लाज पुरेन उठा करके गोबरगा धाम में गाड़ दिया। मैं बर की गाछी में पैदा लिया हूँ। कुल्हाड़िया दादा हमारे पिताजी को कहना, पिताजी माताजी की कहेगी, एक तले तोड़ करके गला लगाएगी, फिर तन छोड़ करके मनुष्य तन बनेगा। मालिक नहीं, मैं पागल नहीं, आपके सब कुछ है मालिक। सुनो कुल्हाड़िया, वो गोबरगा धाम में गाछी है, वो गाछी बोलता है, बोलता है सामने में ब्रिज है, इसको बोलो कैसे बोलेगा? भगवान ये गाछी नहीं बोलेगा, ऊपर गाछी बोलेगा। सुना, मेरा विश्वास नहीं कि घर की गाछी बोलेगा, मगर चलो घर की गाछी कहाँ है दिखाओ। अगर नहीं बोलेगा पर में गाजी तो इसी खंडे से तुमको धड़ सिर अलग कर दूंगा। मालिक चलो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मेरा सर क्यों नहीं कर जाए? आवे कन दे नगरिया में
कहाँ है बरगद? ये अपनी गोबर का है। यही गोबर का है। हाँ, इसी गोबर का आपके ये जन्मभूमि गोबर गड्ढा जो यहाँ आपका देश थी, लेकिन ये देखिए मालिक, यह गोबर गड्ढा के बीच में ये बरगद है। कहाँ बोलता है बरगद? अच्छा मालिक, मैं बोलता हूँ मालिक। कब बोलेगा? अब बरगद ही नहीं बोलेगा तो तार से सिर अलग कर दूंगा। अच्छा मालिक, बोलेगा मालिक, बोलेगा। नहीं बोलेगा बरगद ही। भगवान, मेरा कलंक तो दूर हो गया मेरा सर से। ठीक है, हे बरगाछी, जो तूने वचन दिया, लेकिन आज तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पास आया है, लेकिन मैं जा करके नहीं कहा, लेकिन परंतु मैं लेकर ही आ गया। बरगाछी, तुमने एक बार बोलो, नहीं तो मेरा सर से धड़ अलग हो जाएगा। देख कुररिया भैया, तू हमरा देह में मेरे बच्चू तू जेल की राज भाजेबा, तोरा वंशावली में कोई नहीं रहता। सुना, हमारे घर पर ये राज धर्मपुर, पिताजी के नाम लगे राजा धर्मपाल, हमारी माता के नाम लगे ये सती सुनीता। एक कुररिया भैया, इसी में तू इटनी से चल जा राज धर्मपुर, हमारे पिताजी से तू कह दिया, पिताजी माताजी से कहा, माताजी अब के एक पले तुर के गाला लगा, तन छोड़ के मनुष्य तन है आप माता। मालिक, मत चलो मेरे साथ।
ना बेटा कर की गाल से मनुष्य बनेगा। तुम यहाँ भयंकर जंगल है, यहाँ से तुम भाग करके चले जाओ। मालिक मैं धर्मपुर लौट करके नहीं जाऊंगा। एक बार बेटा से मिलो मालिक। एक बेटा से देखभाल करना, राज पट के देखभाल करना कुड़रिया। मैं न रानी सुनीता मिलेगी ना बेटा बरखी से मनुष्य बनेगा। मैं लौट करके नहीं जाएंगे इसी जगह से। कुड़रिया तुम चाहो कैसे सुनीता के दूर करके ले आओ। मालिक सुनो, जहाँ मिलेगी ये रानी सुनीता वहां से खोज करके हम लेकर के आएंगे हम धर्मपुर में। कुड़रिया तुम यहाँ जाओ मालिक, जाओ चट ले आओ तक पुल को मार के जिंदा करो। सुनो कुड़रिया तुम भाग करके जाओ, यहाँ पाऊ सा बाग सिंह है। आप मेरा सतप करने दो।
जनत रही दिया गो बाबू अब दूसरे जंगल में। तू मेरे साथ चला सुनीता, बेटा पर की गाछी बन गया, अपने को बढ़ गया। कैसी बात बोल रहे? मैं तो एक कान खापट पैदा की थी सुनो और की भाई गाछी। सुनीता, ये कुड़िया का भेजा छबर रानी ने एक कुड़िया का भेज दिया बर के गाछी काटने के लिए। जब बर के गाछी काटने की शुरू कर दिया कुड़िया, बर के गाछी से बोलता है, देखो कुड़िया, अगर ये को छाल लगेगा बर के गाछी में, तुम्हारा बनसा बली में कोई नहीं रहेगा। मैं राजा धर्मपाल का बेटा हूँ, मेरा नाम फूलकुमार है। एक समय से हो गया कुड़िया, मेरा जन्म पटवा इनार में हुआ। छबोता सरस्वती माल लाए पूरे सहित जिंदा बचा को गाड़ दिया गोबर। मैंने मनुष्य तन छोड़ के कुड़िया ब्रिज तन लेकर के अवतार लिया है। जब तक मेरा मां न आएगी तब तक ना एक कोले तोड़ के गला लगाएगी, तो माँ की गोद में जाकर चलेंगे। सुनीता, चलो तू मेरे साथ, अपने कमर का नाम ही बरकराती है। हाँ सुनीता, चलो तू मेरे साथ। चलिए स्वामी जी। आप चलियो मैं चलियो है अपन
यही पर के गाछ है, इस पर के गाछ से पहले तोड़ करके गला लगाओ। बेटा फूलकुमार बेटा के लेकर के धर्मपुर जाएंगे, जो कान खापट बनाया मन उसको क्या दशा करेंगे। तो एक पले तो गला लगाओ। क्या यही पर की गाछी है? एक बार मैं मिल सकती हूँ? जाकर के एक पले तोड़ करके गला लगाओ। जाओ। आप एक पल तोड़ के
माता बहन सर समाज से सबसे मिलो बेटा। सभी माता बहनी और जितने बाबू भैया हैं सभी की तरफ से हमारी पुड़कमण की। देखो बेटा, पिताजी जो मनुष्य के कान खापट बनाया है उसको दशा। चलो तू मेरे साथ, धर्मपुर में क्या दशा होगा तू चल करके देखो। सुनीता चलो तू आप धर्मपुर। अब रानिया ये सुन ले ये बोलिया आदरणीय माता बहन भाई बंधु सभी से हार्दिक अभिनंदन ये कि हमारे लीला ऐतनी से समाप्त हो रही है। हेलो हेलो साउंड दियो साका कना साउंड दियो हेलो। हाँ तुम दोस्तों सैन्य नौजवान साथियों तमाम माता एवं बहनों, जी हाँ देखिए आज की रात हमारी कंपनी का पहली रात थे और आज की रात आप लोगों के समक्ष आज की सबसे शानदार लीला हमारे कंपनी पेश करेंगे। फुलकुंबर की शादी। आप लोग इस नाच को देखने के लिए जरूर आएंगे और हमारे भाई साहब जो रात भर कैमरामैन हमारे समक्ष कैमरे लेकर उपस्थित हैं, इनका सबसे पहले चैनल का नाम सुनिए, मैथिली चटनी। आप लोग हर चैनल को देखते होंगे कि राम खेलन मैथिली कॉमेडी, जिसमें दर्शन को भी देखते होंगे, जगनेतर को भी देखते होंगे और राम खेलन रामचंद्र को भी देखते होंगे। दर्शन जैसे आप लोगों की सेवा में मेरा ही नाम है, आप लोग देखे होंगे कि बहुत बूढ़ का रोल किया हूं मैंने। और इस बार हम जो एक मैथिली यानी आप लोगों की सेवा में एक शानदार लाजवाब माई के ममता मैथिली शाम के ऊपर मैंने डाला हूं। इस चैनल को आप लोग देखिएगा, माई की ममता। और हमारे भाई साहब का चैनल का नाम है मैथिली चटनी, ये भी देखिएगा। जो आप लोगों की समझ यानी मिक्सिंग करके कल न परसों से आप डालोगे ना, कल परसों से डालेंगे। धन्यवाद।